हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। सो आपके लिए जो आज रीडिंग है उसमें फर्स्ट और एक ही मैसेज आ रहा है बार बार व्हेन आई एम सिटिंग इन मेडिटेशन, कनेक्टिंग, रिसीविंग सम चैनलिंग फॉर कि क्या गाइडेंस है। तो उसमें मैसेजेस ऑफ लाइक सेल्फ वर्थ, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, या अबंडेंस, और अपने लिए अपनी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करना, एक्सेप्ट करना, उस तरह के मैसेजेस हैं। सो उसमें सबसे पहले जो एनर्जी आई वो यूनिकॉर्न एनर्जी के साथ आई। सो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिकॉर्न मैसेज एंड देन वी विल सी आगे आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है। सो ये यूनिकॉर्न डेक है। पहला मैसेज यूनिकॉर्न गाइड से लेके एंड देन वी विल कंटिन्यू। प्रेडिक्शंस भी देखेंगे आपको आज की हेल्प के लिए क्या करना चाहिए। 2 आ रहे हैं। ओके ओके या यूनिकनेस देखिए, इट इज़ देयर। लेट मी जस्ट कीप इट। Number 23, soul satisfaction. Honor your uniqueness, do what makes you feel good. तो वो यूनिकनेस वाला टू एक्सेप्ट कि मैं अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैसेज। और फैमिली का भी फैक्टर है आज टुडे। इसको पहले इसी को और थोड़ा रीड करते हैं। एनर्जी ऑफ चेंज इज़ ऑल्सो कमिंग विद नंबर 23, विद नंबर 5। अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेनबोज जो कलेक्टिव में प्रेजेंट है, एनर्जी रेनबोज डेफिनेटली। और आज कुछ ऐसा आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, या तो फैमिली के साथ या अपने ऐसे किसी लोग के साथ जो जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जो आपको छोटा फील नहीं कराते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये आई एम रियली सॉरी टू शेयर दिस मैसेज अगर फ्रेंड्स ऐसा कुछ है, क्योंकि होते हैं ऐसे लोग जो सामने वाले को देख के उनके अंदर जेलसी होती है और फिर उसके रहते वो एक चिड़न में इस तरह से छोटा फील कराते हैं। अगर आपको पता है इस तरह का कुछ है तो उनसे आज इंटरेक्ट ना करें, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें जो आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपकी एनर्जी को, आपकी यूनिकनेस को वैल्यू करते हैं, जो आपको ये नहीं फील कराते कि आपके अंदर कोई कमी है। आप जो जैसे हम हैं अच्छे हैं, वो चीज़ जिसके साथ हमें अपनी इंटेग्रिटी क्वेश्चन ना करनी पड़े जिसकी कंपनी में, वो आज इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप उनके साथ आज टाइम स्पेंड करें। नेक्स्ट मैसेजेस नंबर 38, यूनिकॉर्न पोर्टल। फोकस योर लाइट, लिसन फॉर अ मैसेज। ओ तो फ्रेंड्स, आज जो ये पोर्टल एनर्जी है, जो मैसेजेस जो मैं कर रही हूँ चैनल 12 अगस्त तक का, अगर आप देख रहे हैं जब मैं रिलीज़ कर रही हूँ, तो ये पोर्टल एनर्जी इसके बीच में हो रहा है। और आज वो पोर्टल एनर्जी आपके लिए स्पेसिफिकली यूनिकॉर्न एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। अब यूनिकॉर्न पोर्टल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो हमारे चक्र होते हैं, हमें 7 चक्र पता होते हैं, पर हमारे और भी बहुत सारे चक्र होते हैं। तो एक चक्र होता है जिसे हम कहते हैं कॉजल चक्र। इसका हिंदी में भी नाम होता है, पर मैं हिंदी का नाम उसका भूल जाती हूँ। मुझे याद आएगा रीडिंग में तो मैं बताऊँगी। लेकिन कॉजल चक्र होता है जो सर के पीछे होता है। इसमें इसकी थोड़ी सी जानकारी क्रिया योग में, जैसे मैं क्रिया योग में आई एम एन इनिशिएट, तो योगानंद जी ने सिखाया है उसमें कि जिसमें जहाँ से एनर्जी आती है एट द बैक ऑफ द हेड, उसको हिंदी में कुछ और बोलते हैं, पर वो इंग्लिश में वो कॉजल चक्र है। तो वो जो चक्र है वो यूनिकॉर्न एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है। और अगर आपकी जो यूनिकॉर्न गाइड हैं वो उसी के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर वो श्रिंक हो रहा हो, वो एक्सपैंडेड ना हो, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते और वो गाइडेंस भी हमें नहीं मिल पाती। और प्राणिक एनर्जी भी वहाँ से, कहते हैं जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो वहीं से एंटर करती है। तो अगर आप क्रिया योग जानते हैं, आपको सब बातें पता होंगी पहले से, लेकिन यस व्यूअर्स के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आज अगर आप एक छोटा सा मेडिटेशन सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए बैठ के और अपने सर के पीछे एक चक्र को इमेजिन करें कि देयर इज़ अ चक्र विच इज़ लाइक अ यूनिकॉर्न पोर्टल फॉर यू टुडे।
और उसके थ्रू आपके यूनिकॉर्न गाइड से कनेक्शन है। तो यूनिकॉर्न एक एक्चुअली ऐसे ही गाइड्स हैं जो हमारी शायद स्क्रिप्चर्स में और उसमें शायद नहीं है, जैसे पेगासस हुए, यूनिकॉर्न हुए, बट ये हाई डायमेंशनल बीइंग्स हैं जो फिज़िकल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनकी एनर्जी प्रेजेंट है। तो हम अगर इनके साथ कनेक्ट करें, और आप इतना सेंसिटिव कलेक्टिव है मेरा, सो यू विल बी एबल टू फील दैट प्रेजेंस। तो ये करते हुए पहले वाले मैसेज के साथ आज ये भी एक एक्शन है, इसको करके देखिए और देखिए आपको कैसा फील होता है। हो सकता है आपको कोई मैसेज सुनाई दे, हो सकता है जो अभी पिछले मैसेजेस आए हैं जिसमें साइकिक एबिलिटीज़ वाले जो मैसेजेस थे उसमें कुछ काम हुआ है और आप पहला अपना मैसेज रिसीव करें क्लियर ऑडियंस का या क्लियर वॉइस का। सो या दैट साउंड्स रियली एक्साइटिंग। तो आप उस चीज़ पे फोकस करके देखिए आज और फिर देखिए क्या होता है। दैट इज़ द फर्स्ट 2 मैसेजेस, और दोनों ही एक्शन की तरह से हैं मैसेजेस। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज की गाइडेंस में मैं मेनली छोटे छोटे से मैसेजेस पिक कर रही हूँ आपके लिए आज जो आने वाले हैं, कि मतलब दिस वाज लाइक द मेन थिंग फॉर टुडे। आज की गाइडेंस इन 2 चीज़ों के है, टाइम कहाँ स्पेंड करना है और दिन में एक ये चीज़ क्या करनी है। और एक असेंडेड मास्टर एनर्जी के साथ भी, या कोई एक यूनिकॉर्न के साथ एक और एनर्जी प्रेजेंट है, मैं उनको भी कनेक्ट कर रही हूँ। फिर वो छोटे छोटे मैसेजेस आई फील आ रहे हैं। अच्छा, होरूस कॉस्मिक गेटवे, ये अगेन पोर्टल एनर्जी का कंफर्मेशन है। तो होरूस इज़ एन इजिप्शियन गॉड, और योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो फ्रेंड्स, ये मैनिफेस्टेशन के अराउंड भी आपका पोर्टल आज हो सकता है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा, ये उस तरह की एनर्जी है। और जो यूनिकनेस है वो यहीं इसी तरफ है कि शायद आपके पास मैनिफेस्टेशन स्किल्स हैं, मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं, जो इस पोर्टल्स के थ्रू, इस एनर्जी के थ्रू, जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं आपके जानकारी में आ रही हैं। तो होरूस एक अनदर एनर्जी है जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कॉस्मिक गेटवे, अगेन वो जो पोर्टल है ना, और ये बिल्कुल सर के पीछे ही दिखाया होरूस ने अपने, लाइक अ कॉजल, तो वो एक्सपैंडेड स्टेट में दिखाया है। तो एग्जैक्टली वही मैसेज आपके लिए बिल्कुल क्लैरिफाई करके स्पिरिट ने दिखाया है। ब्यूटीफुल एनर्जी, उतनी हैवी डेंस फील नहीं हो रही है जैसे आज मैं कह सकती हूँ कि जो कलेक्टिव है हिंदी इंग्लिश का, उसमें थोड़ा एनर्जी का फ़र्क है। हिंदी कलेक्टिव मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आज थोड़ा बेटर डे निकल रहा है उनका देन व्हाट आई पिक्ड फॉर द इंग्लिश कलेक्टिव। तो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी कि और क्या चेंज की एनर्जी है, या और छोटे छोटे क्या मैसेजेस हैं। सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। ये देखिए। तो आज के जो आपके दिन के इंटरेक्शंस हैं उसमें आपको वही मैनिफेस्टेशन मिरर रियलिटी अपनी थॉट्स के साथ बाहर देखना है। और ये बहुत छोटी छोटी सी क्लूज़ होती हैं फ्रेंड्स। जो ये मैसेज आते हैं ना जब रीडिंग में, तो हम इन्हें बहुत इलाबरेट करते हैं, लंबा लंबा बोलते हैं, पर जब ये होता है ना तो सी कि वो थॉट आई, फिर वो मिरर में सामने कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, किसने क्या बोला, क्या रिएक्शन है, वो ऐसे होता है लाइक इन अ मोमेंट वो चीज़ें उस तरह से सेटल होती हैं और पता चलती हैं। तो ये वही मैसेज है कि आज अपने दिन में आप ऑब्ज़र्व करिए कि कैसे वो मिरर रियलिटी आपकी चेंज हो रही है, कैसे आप खुद वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे, क्योंकि आप पहला तो शुरुआत ही चूज़ कर रहे हैं कि मैं कॉन्शियसली उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा जिनके साथ मैं एक्सपैंडेड फील करता हूँ, हैप्पी जॉय, उस वाइब्रेशन के साथ रहता हूँ। फिर आप पोर्टल एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपके लिए भी कुछ और मैसेजेस आएँ। तो ये पूरा टाइम जो दिन की गाइडेंस है वो उस रिफ्लेक्शन एनर्जी के साथ है, मैनिफेस्टेशन के अराउंड। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड हैपनिंग डे फील्स लाइक। वाओ। मैं आगे और कुछ छोटे छोटे जो मैसेजेस आ रहे हैं उनके डेक्स इकट्ठे करती हूँ, 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, अगला जो मैसेज है वो एक चक्र के लिए मैसेज है आपके, और एक क्रिस्टल भी आएगा उसके साथ शायद। लेट्स सी कलेक्टिव के लिए आज कौन सा क्रिस्टल, कौन सा चक्र पे ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। सो सेक्रल चक्र, ये एनर्जी सेम है, इंग्लिश में भी सेक्रल ही थे। वी हैव रेड एवेंचुरीन जर्नी, टू एंजॉय द जर्नी, लेट गो ऑफ द आउटकम। तो ये एक्सपेक्टेशन पे
एक मैसेज है आपके लिए कि आज जो भी हो रहा है उसमें सरेंडर स्टेट में रहो, बिलीव कि ये मेरे लिए ठीक हो रहा है और आई एम इन सेफ हैंड्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। वो सारी एनर्जीज़ इस सेक्रल में उस फियर के साथ उसे रिलीज़ करने पे काम करती हैं। तो शायद इसीलिए वो मैसेज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मैसेज कहीं फियर के अराउंड भी हो सकता है। और ख़ुद को एक फ़ीडबैक देना इस रिफ्लेक्शन के थ्रू, ये चीज़ें उतनी गलत नहीं हैं जितनी, जैसे मुझे शायद यकीन दिला रखा है, चाहे बाहर से चाहे इनर क्रिटिक ने। चीज़ें ऐसी ख़राब नहीं हैं। उसका फीडबैक मिलना आपको इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस से भी शुरू होगा आज। वेरी ब्यूटीफुल। तो रेड एवेंचुरीन एक क्रिस्टल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। रेड एवेंचुरीन मेरे पास है बट आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ इन वन ऑफ द ग्रिड्स और विद अ क्लाइंट। लेट मी चेक, अगर है तो मैं लेके आती हूँ, 1 सेकेंड। आई कैन नॉट बिलीव, मैं जिस क्रिस्टल को ढूंढ रही थी वो तो कहीं यूज़ हो रहा है, बट मेरे पास ये छोटा सा एक रेड एवेंचुरीन है एंड आई डिडंट नो। So yes, the energy of crystal red aventurine is here for you. और अगर आपके पास है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं आज, नहीं तो आप यहीं पे बस कनेक्ट करके उस क्रिस्टल की एनर्जी के साथ, एंड यू कैन आस्क द क्रिस्टल टू हेल्प यू ड्यूरिंग द डे। तो वेरी एनर्जेटिक वर्क, या ये जो वाली मैंने आपको बात बताई। ओके, अगला जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है गणेश जी के डेक से। सो लेट्स सी गणेश जी आपके लिए क्या बोल रहे हैं। गणेश जी का मैसेज है सेक्रल चक्र 22 हार्मनी। वाह। तो गणेश जी की ब्लेसिंग आपके स्वादिष्ठान पे आज बहुत स्ट्रांगली है। इट इज़ अबाउट बैलेंस एंड हार्मनी। और नंबर 22 और ये 22 23, तो एक आगे बढ़ती हुई एनर्जी है, और वो आगे बढ़ती हुई एनर्जी जा रही है पोर्टल की तरफ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, इनडायरेक्टली गणेश जी का मैसेज इधर ही पॉइंट कर रहा है विद द वे जो हमने देखा कि सेक्रल 22 23 प्रोग्रेसिव पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। यहाँ क्या है, कॉजल चक्र पोर्टल। तो डेफिनेटली ये आपको आज इस पे ध्यान देना चाहिए। बॉटम डेक में है जॉय। ओके, सो वही वाली एनर्जी जॉय की ना, कि उतना ऐसा है नहीं जैसा मुझे लग रहा है, ये दैट इज़ दैट एनर्जी। ओके, ये एक क्या नाम है इस डेक का, समथिंग टू डू एनर्जी डेक, इससे भी निकालते हैं एक मैसेज। सेक्रल पे ध्यान दीजिए आज डेफिनेटली, एंड ब्यूटीफुल। मैं इसके बाद एनिमल डेक ही लेके आई हूँ मैसेजेस, एंड एनिमल टोटम नंबर 27, एनिमल एनर्जी एंड पावर्स। आपके आज एनिमल स्पिरिट गाइड्स की भी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। नो वंडर होरूस इज ऑल्सो कम विद द बर्ड फेस एंड यूनिकॉर्न्स। सो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है आज आपको कनेक्टिंग विद योर एनिमल स्पिरिट गाइड, या प्लेइंग विद एन एनिमल, जैसे आपके पास पेट है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ नहीं तो बाहर ही जाके बस चिड़ियों को देखना, थोड़ा सा ऐसा आप एनिमल के साथ अगर आज टाइम स्पेंड करें, एनिमल स्पिरिट के साथ, मेडिटेशन में यू कैन कनेक्ट विद योर एनिमल स्पिरिट गाइड। और क्रिस्टल के थ्रू भी वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास क्रिस्टल है तो यू कैन आस्क योर एनिमल स्पिरिट टू वर्क ऑन यू थ्रू दिस क्रिस्टल। बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, जो एनर्जी वर्क थोड़ा ऐसा करते हैं उनके लिए। ओके, तो एनिमल डेक ही मैं लाई हूँ, लेकिन मैं एनिमल डेक में बहुत यूनिक डेक्स हैं। तो पहला आपके लिए मैसेज लेते हैं। थैंक यू। जैसे छुप के निकली एनर्जी, कुछ ऐसा मैसेज है कि जैसे कि जैसे कुछ पहले कुछ और कार्ड्स गिरे, फिर वो इवेंचुअली उसमें से एक निकला, जैसे कहीं से अलग से निकल के आई वो एनर्जी, इस तरह का मैसेज आया इसका। इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 3, ऑक्टोपस एंड द थर्ड आई। नोइंग योर सेल्फ इज़ ऑल्सो वॉट आई एम हियरिंग। वो जो यूनिकनेस का मैसेज है वही यहाँ पे उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है। जिस तरह से ऑक्टोपस इतना यूनिक एक एनिमल होता है, ऑक्टोपस आता है एज अ स्पिरिट गाइड कलेक्टिव में, एंड मैंने आई पर्सनली हैव वर्कड विद अ स्पिरिट गाइड जो थोड़े टाइम के लिए वाज वर्किंग ऑन मी विद स्पेसिफिक
अटेंशन के अराउंड प्रॉब्लम्स थी उसमें था। बट आई फील कलेक्टिव के लिए ऑक्टोपस इज़ अ गाइड टू कनेक्ट विथ। और मल्टीटास्किंग वाला मैसेज आज नहीं आ रहा है, इट्स रियली कमिंग विथ टू सी योर सेल्फ एज यू आर। यहाँ थर्ड आई का भी उतना नहीं है स्ट्रॉन्ग जितना वो यूनिकनेस की तरफ है, कि वो रिफ्लेक्शन, वो फीडबैक अपने लिए उस पॉजिटिविटी की तरफ, उसको यूनिकनेस को समझना, देखना, एक्सेप्ट करना, उसे जज नहीं करना। ओके, सो अगला जो मैसेज है वो एनिमल स्पिरिट में एक तो क्रो का डेक है और एक ये डेक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट। बर्ड एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज आपके लिए। दोनों तीनों डेक में बर्ड्स हैं। हो सकता है कोई फेवरेट बर्ड हो आपकी जो आपको आज दिखे, आपने बहुत टाइम से नहीं देखी हो। दैट कुड बी द प्रेजेंस ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स। मतलब यूनिक एक्सपीरियंस भी आज हो सकता है कोई इस तरह का। दैट्स व्हाट द मैसेज इज सेइंग। थीम इज़ यूनिक, जिस भी तरह से वो दिन आपका अनफोल्ड होता है आज। देन वी हैव पांडा, क्रिएट अ सेक्रेड स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और प्लेस ऑफ वर्क। ये बाउंड्री का भी मैसेज है पांडा का फ्रेंड्स, जिसमें ये तो मैसेज है ही कि अपने घर में कोई एक ऐसा कोना, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपको वो क्रियायोग का बता रही थी ना, तो उसमें यही है कि वी हैव टू हैव अ स्पेस इन द हाउस जहाँ पे कोई नहीं आता, सिर्फ हम ही जाते हैं और वो टाइम स्पेंड करते हैं अपनी पूजा पाठ, मेडिटेशन, अपना क्रिया, एवरीथिंग वी डू देयर। तो दैट इज़ वेयर दिस मैसेज इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू, कि आपके लिए अब जैसे वो टाइम आ गया है या आप जैसे रेडी हैं इस चीज़ के लिए कि यू नीड अ स्पेस आपकी अपनी लिविंग जगह में, घर में या वर्क स्पेस में, जहाँ भी, कि जहाँ आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं और आपकी स्पिरिट टीम को ही सिर्फ जैसे वहाँ एक्सेस है। तो इसमें भी कोई बहुत हार्श बाउंड्री वाली ज़रूरत नहीं है कि आपने जगह बना दी, अब उसमें लेट्स से कोई बच्चा आ गया तो आप चिल्ला रहे हैं, उस पर डांट रहे हैं, नहीं, ऐसे भी नहीं। सबको बता दिया कि यहाँ पे मैं बैठता हूँ, जैसे लेट्स से ध्यान करती हूँ मैं यहाँ पे, तो अपने आप ही वो फिर उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं। उस तरह की एक स्पेस, छोटी सी स्पेस क्रिएट करना। छोटा सा आप एक ऑल्टर बना सकते हैं, जैसे मतलब मंदिर है, अब मंदिर में लेकिन क्योंकि सब बैठे हैं, लेट्स से पूजा हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, एक अलग सी एक जगह, कहीं एक शांत छोटा सा एक आपके अपने कॉर्नर की तरह से। और उसके साथ वो बाउंड्री का भी मैसेज है। अगला मैसेज, थोड़ी सी मुझे कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी पिक हो रही है इस मैसेज में, बट लेट्स सी क्या गाइडेंस है आज। हो सकता है कहीं एक छोटा सा जैसे कुछ छिलन की सी फीलिंग, कि जैसे कोई इमोशन ऐसा जिससे छिला छिला सा फील होता है थोड़ा सा। लेट्स सी, वी हैव एंटिसिपेशन नंबर 3 एंड वी हैव बैटल नंबर 5। ओके, तो ये तो एनर्जी जो मैं कॉन्फ्लिक्ट की पिक कर रही थी ना, वो शायद उस एक्सपेक्टेशन के ही अराउंड है फ्रेंड्स। जो मैं बोल रही थी कि इंग्लिश वाली रीडिंग के साथ थोड़ी मैच होती है, वो कहाँ आई थी एक्सपेक्टेशन, टू लेट गो ऑफ द आउटकम, टू इन्जॉय द जर्नी। यस, तो यहाँ पे हो सकता है जैसे आपको कोई इवेंट है, आपको जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, कुछ बोलना है, या आपको किसी तरह का जैसे सोकॉल्ड परफॉर्मेंस आई एम हियरिंग कि आपको कुछ सा स्टेज करके देना है, और उसके लिए आप एंजाइटी में हैं, उसके लिए आप परेशान फील कर रहे हैं कि क्या होगा। तो उस पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप उस एनर्जी में चले जाएंगे तो आप उस एक्सपेक्टेशन के लूप में चले जाएंगे, और फिर अगेन वो चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी आपके इमोशंस में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं किसी युद्ध पे जा रहा हूँ या युद्ध पे जा रही हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। ये थॉट्स हैं, ये डिसरप्टिव थॉट्स हैं, डिसरप्टिव। हाँ, इनसे इन्हें लगाम लगा के रखना बहुत ज़रूरी होता है, सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इन्हें फ्री छोड़ देंगे तो ये हमें हमारी वाइब्रेशन नीचे ही ले आएंगे, अनग्राउंडेड कर देंगे। तो एक तो वो ज़रूरी है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जो पहला वो मैसेज था। लेकिन दूसरा, क्योंकि आज स्वादिष्ठान बहुत इन्वॉल्व है आपका, और आप इस तरह की रिफ्लेक्शन की एनर्जी पे और मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, तो वो सेंसिटिविटी आपकी आज बढ़ी हुई होगी। वो डेफिनेटली आज मैसेज इसलिए आया क्योंकि आज आप सेंसिटिव ज़्यादा फील कर रहे हैं।
क्योंकि अगर वो पोर्टल में आपको एक्सेस मिल रही है तो वो तभी मिल रही है जब आप वो रिसीव करने की सिचुएशन में है, आपकी वाइब्रेशन में है। तो सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, इसका मतलब वाइब्रेशन बढ़ी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के थॉट्स में आप आज इन्वॉल्व ना हो, उसके आउटकम के साथ वरी ना करें, और कोई लड़ाई कुछ नहीं ऐसा होने वाला, सब ठीक रहेगा। वही बैक टू दैट सरेंडर स्टेट कि सब ठीक है। अपने लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सोचना, फील करना, टू द पॉइंट कि उनके साथ रहना जो आपको इस एनर्जी में फील ना कराए। हो रहती हूँ एनर्जी फील। एंड देन अगेन रिस्क एज वेल विद अगेन नंबर 541। तो या वो रिस्क भी हो सकता है आपको कुछ किसी तरह की फील हो रही है, तो पर फ्रेंड्स उसमें आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। यू रियली नीड टू ग्राउंड टुडे फॉर दैट, क्योंकि इनकी तो फिर कोई लिमिट नहीं होती, कोई तय नहीं होती है, तो चलती चली जाती हैं थॉट्स एंड दे जस्ट ब्रिंग डाउन द एनर्जी। इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल। ये एक मैसेज डेक है, ये अलग सा डेक है, इसमें काफ़ी लंबे मैसेजेस होते हैं, बट लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है आज। उल्टा पकड़ा है, ओके। Suddenly there is a message coming from someone's grandmother, दादी। grandmother में भी दादी। It's just a message of love and blessings coming to someone। अगर आप अपनी दादी को याद कर रहे हैं, या सैडली अगर अभी आपकी दादी डिपार्ट हुई हैं, शी हैज़ ट्रांजिशनड, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन उनका मैसेज है आपके लिए, जिस भी तरह से अगर ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, शी इज़ जस्ट ब्रिंगिंग दिस वाइब्रेशन ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद की तरह से। दैट इज़ हाउ शी सडनली कम, वेरी इमोशनल सडनली फीलिंग हुई। ओके, बी पीस। तो ये मैसेज मैं ऐसे रखती हूँ, आप पॉज करके पढ़िएगा। एज आई सेड इट्स अ लॉन्ग मैसेज, बट जो यूनिकनेस वाला मैसेज है उसमें हार्मनी, बैलेंस, पीस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इसीलिए शायद वो थोड़ा उल्टा है इस तरफ। आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए ये चीज़ अच्छा टेस्ट भी फील हो सकता है आपकी यूनिवर्स की तरफ से, कि आपकी वाइब्रेशन में आज आप जैसे वो सेंसिटिव हैं, बैलेंस हार्मनी की वाइब्रेशन है, तो यूनिवर्स एक टेस्ट लेके आ रही है कि लेट्स टेस्ट यू, आर यू रियली हु यू आर सेइंग। तो वो एक चीज़ जो है आपके लिए अगेन रिफ्लेक्शन और फीडबैक पे काम करेगी। तो आज इस एनर्जी को थोड़ा हैंडल करना आपके लिए एक टेस्ट की तरह से है, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशनल वाइब्रेशन है, जहाँ पे गणेश जी का आशीर्वाद है, आपकी वो ग्रैंड मदर की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिकॉर्न, एनिमल स्पिरिट, वो सब आपके लिए बहुत पॉजिटिव लेके आ रहे हैं आपके लिए फीडबैक। लेकिन ये हो सकता है आपको यहाँ पे अपना एक्शन जो है वो देखना है, स्पेसिफिकली वो माइंड के थ्रू आ रहा है। ओके, टैरो, चलिए क्विकली लेट्स हैव सम messages from tarot. So connecting with the spirit of tarot, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं आज, what do they need to know? Thank you. We have Knight of Cups, very protected, loving, peaceful energy again इसके साथ हाईलाइट हो रही है, again heard peaceful। तो a cup full of love is what I heard, protected by spirit, और ये guidance आपको आगे लेके जा रही है, like you're sitting on the horse which is your spirit guidance, and you're being led into the vibration of love and peace. Ace of Cups, beautiful. It could be a new start of the Magician. Oh wow, look at these. Wow. मैं टैरो की रीडिंग फ्रेंड्स, कभी आप लेना मेरे साथ, मैं बहुत फास्ट रीड करती हूँ टैरो, समटाइम्स, यस, वेरी फास्ट। सो डेफिनेटली इट्स अ न्यू स्टार्ट कमिंग आपके लिए, जो हम एनर्जी पिक कर रहे हैं शुरू से कई रीडिंग्स में अराउंड द फूल। इट्स द मैजिशियन वेकिंग, इट्स द ग्रोथ दैट इज़ हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द मैजिशियन, द मास्टर मैनिफेस्टर बोलते हैं मैजिशियन को। तो डेफिनेटली वो मैजिशियन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपकी ग्राउंडिंग से, आपकी फाउंडेशनल उस यूनिकनेस, पीसफुल हार्मनी उसके साथ और आपके स्वादिष्ठान के साथ इंटरलिंक्ड है। अब उसमें वो मेंटल बॉडी किस तरह से आपको इसमें वाइब्रेशन डाउन ला रही है,
और अफेक्ट कर रही है, वहाँ पे आपको इस ऑक्टोपस एनर्जी के साथ, उस कॉम्प्लेक्सिटी की स्किल के साथ उसको हैंडल करना है। और एक्सपेक्टेशन वाला मैसेज अगेन देयर सेइंग यस, एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट कॉज हेयर, कि एक एक्सपेक्टेड आउटकम है, उस आउटकम के साथ अटैचमेंट हो जाना कि ऐसा ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा वो सरेंडर स्टेट की तरफ भी, क्योंकि जहाँ पीस और हारमनी होती है वहाँ सरेंडर स्टेट अपने आप होती है। तो आई थिंक दैट इज़ द गाइडेंस फॉर टुडे फ्रेंड्स। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डे अहेड। बहुत अच्छी गाइडेंस है। ग्राउंडिंग पे ध्यान दीजिएगा, आज इम्पॉर्टेंट है। और कनेक्ट कीजिए यूनिकॉर्न गाइड्स के साथ उस कॉजल चक्र के थ्रू, एंड फाइंड दैट लिटिल कॉर्नर घर में भी जहाँ आप इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उस सेंसिटिविटी के साथ उस मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। टुमारो आई विल कम अगेन विद योर tomorrow's guidance. Have a nice day. Take care. Bye-bye.